कुमार, जिनका असली नाम यूसुफ खान था, 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में पैदा हुआ और बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में अपना अदाकारी का एक लोहा मनवा लिया। अपने कम अहम फिक्री अदाकारी के अंदाज के साथ उन्होंने किरदारों की एक वसी रेंज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। अपनी अदाकारी के अलावा वो अपनी अच्छी शक्ल, गहरी आवाज़ और उम्दा लहजे के लिए भी मशहूर थे। दिलीप कुमार मुंबई में बरतानवी फौज की कैंटीन में काम करने लगे, जहां उनकी नज़र इस वक्त की मारूफ अदाकारा देविका रानी और उनके शौहर हिमांशु राय ने देखी। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज में काम करने के लिए उनको एक ऑफ़र दिया और 1944 में फिल्म जवाहर भाटा में दिलीप कुमार ने अपनी अदाकारी का आगाज़ किया। लेकिन कुछ साल बाद वो फिल्म जुगनू 1947 में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई। 1949 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म स्टाइल का मामला में राज कपूर के साथ काम किया। जैसे जैसे दिलीप कुमार आगे बढ़ते गए, उनके कैरियर में उनकी अदाकारी में निखार आता चला गया। उन्होंने 1951 दीदार, 1952 में दाग जैसी फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी का मुजाहिरा किया, जिसके लिए उन्हें बेहतरीन अदाकार के लिए 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स में से पहला अवार्ड मिला। और दिलीप कुमार अपनी अदाकारी में हकीकी रंग देने की भरपूर कोशिश करते थे, जिसके लिए उन्हें एक्टिंग का बादशाह के तौर पर जाना जाता था। उनकी फिल्म 1953 में आन, उसके बाद 1955 में आज़ाद, इंसानियत, 1955 कोहिनूर, 1960 जैसी फिल्मों में हीरो का किरदार अदा किया। ब्लॉकबस्टर पर में फिल्म मुग़ल आज़म 1960, जो 16वीं सदी में तरतीब दिया गया। फिल्म मुग़ल आज़म में अजीम शहंशाह अकबर के बेटे सलीम का किरदार अदा किया। कुमार की दीगर यादगार फिल्मों में बिमिल राय की फिल्में भी शामिल हैं। मधुमती 1958, गंगा जमुना 1961 में फिल्माई गई। एक तवील वक्फे के बाद दिलीप कुमार ने मनोज कुमार की फिल्म के साथ वापसी की, क्रांति में। इसके बाद उन्होंने अहम किरदार अदा किए। इसके बाद उन्होंने सुभाष घई के साथ काम किया। सुभाष घई के साथ फिल्म विधाता 1982, कर्मा 1986, सौदागर 1951 में नुमाया किरदार अदा किया। 1982 में मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म शक्ति में बाप का किरदार अदा किया और ये उनकी आखिरी फिल्म थी। दिलीप कुमार को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए फिल्म 1994 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला और इसके अगले साल उन्हें दादा फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया, जो सिनेमा की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ है। 1998 में उन्हें इम्तियाज़ी निशान से नवाजा गया। निशान इम्तियाज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहरी अवार्ड था और ये अवार्ड हासिल करने वाले हिंदुस्तान के दूसरे शख्स थे। पहला अवार्ड मुरारजी देसाई के बाद दिलीप कुमार को दिया गया। 1998 में ही दिलीप कुमार ने फिल्मी अदाकारी से रिटायर होने का ऐलान कर दिया। 2000 से 2006 तक उन्होंने राज्यसभा के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम दी, जो हिंदुस्तान की 2 ऐवानों वाली पार्लियामेंट के ऐवान बाला है। आखिरकार 7 जुलाई 2021 को शहंशाह जज्बात अदाकारी के बादशाह दिलीप कुमार 7 जुलाई 2021 को तवील अलालत के बाद इस दार फ़ानी से रुखसत हो गए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सुनने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं इसी के साथ